ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ नवम भाव से जुड़े रहस्य, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। दोस्तों नवम भाव को जो कहा गया है वो भाग्य भाव कहा गया है, लेकिन नवम भाव जो है वो भाग्य से भी जो है कहीं जो है ज्यादा हमारे जीवन में चीजें हमसे करवाने का प्रयास करता है। दोस्तों नवम भाव जो है हमारी जो परंपराएं हुआ करती हैं, हमारे परिवार की क्या परंपराएं हैं या हमारे कुल की क्या परंपराएं हैं, या हमारे हमें जो है परंपरा अनुसार हमारे बड़े बुजुर्गों से, बड़े भाई बहनों से या माता पिता से किस तरह का जो है ज्ञान मिला हुआ है, उसका अनुसार जो है काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो घर के अंदर कोई ब्याह शादी है, कोई शुभ काम वगैरह हुआ करता है, तो जैसे कि जो हमारे कुल की परंपरा हुआ करती है उसको भी किया जाता है, चाहे वो आगे कर पहले करें या बाद में करें। इस तरह की जैसे पितृ देवताओं का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों चर्चा जो होगी वो पहले पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की चर्चा होगी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी नाइन्थ हाउस में जाकर के क्या कर सकता है आपके जीवन में, और कुछ आपको उदाहरण भी जो बताए जाएंगे कि नेगेटिव प्लेनेट जो हुआ करते हैं, जैसे कि थर्ड, सिक्स, एट, 11th और 12th, नाइन्थ हाउस में जाकर के जैसे कि थर्ड हाउस का, सिक्स हाउस का स्वामी या सिक्स का एट का स्वामी हो करके नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, या 12th और एट लॉर्ड जाकर के बैठ जाते हैं। इस तरह की जो जानकारी देने की आपको जो है प्रयास करूंगा। दोस्तों तो चलते अपने विषय की ओर। पहला भाव जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने कुंडली में एक वैसी बना दी है बोर्ड पर समझाने के लिए, जिसे समझने में आसानी हो आपके जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अच्छा ज्ञान रहेगा, और जो ज्योतिष में अपनी कुंडली के लेकर के जीवन में लेकर के अपने परेशान हैं, नाइन्थ भाव की दशा भी आगे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, उसको लेकर के भी जो जानकारी उनके लिए रहेगी बढ़िया रहेगी। जैसे कि चलते हैं पहले भाव का स्वामी अगर नाइन्थ भाव में जाकर के बैठेगा। दोस्तों पहला भाव जो है धर्म त्रिकोण का पहला भाव हुआ करता है, और नाइन्थ हाउस जो है धर्म त्रिकोण का अंतिम भाव हुआ करता है। पहला भाव आप स्वयं है, और नाइन्थ भाव कौन है? नाइन्थ भाव आपका धर्म भी है, आपका गुरु भी है और आपका पिता भी है। धर्म भाव जो हुआ करता है ये वृद्धि का भाव हुआ करता है। इस घर के अंदर जो भी ग्रह आकर के बैठेगा वो आपके जो है धर्म की वृद्धि भी करेगा, आपके जीवन की वृद्धि करेगा, आपके पैसे की भी वृद्धि करेगा, आपके बच्चों की भी वृद्धि करेगा, आपके जीवन साथी को लेकर के भी जो दिक्कतें चलती हैं मेरे लाइफ में उसकी भी वृद्धि करेगा, व्यापार की भी वृद्धि करेगा, और जो शत्रु रोग वगैरह या कर्ज वगैरह हुआ करते हैं उनकी भी वृद्धि करेगा। जो सडनली इवेंट हुआ करते हैं हमारे जीवन में, अचानक में कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसकी वृद्धि धन भाव में भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह करता है। कर्म भाव में बैठा, कर्म भाव का अगर स्वामी आकर के बैठता है वो भी इसकी वृद्धि करेगा। कहने का अर्थ है कोई सा भी ग्रह आकर इस धर्म भाव में बैठेगा तो वो उस भाव की वृद्धि करेगा। जैसे कि पहले भाव का स्वामी जब धर्म भाव में आकर के बैठता है दोस्तों, तो ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अपना आप में ही जो है बहुत बड़ा राजयोग है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कह सकते हैं, और इसे विष्णु लक्ष्मी नामक राजयोग भी कह सकते हैं। तो ऐसा जो जाता या जातिका जो होगी या होगा वो धर्म कर्म को बड़ा मानने वाला होगा। उसके साथ साथ जब से वो जन्म लेगा उसके घर में किसी ना किसी प्रकार से जो है उसके घर की जो है वृद्धि होगी, चाहे तो वो फाइनेंशियली वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, परिवार की वंश वृद्धि हो, विद्या को ले विद्या के क्षेत्र में उनकी वृद्धि हो। मतलब चाहे उसकी दशा इस लगन लौट की आए या भाग्य भाव की आए या ना आए, जीवन में आए तब भी ना आए तब भी वो जन्म सिद्ध ही ऐसा भाग्य लेकर के आया है कि वो जब जब
किसी भी काम को करने के लिए जाता है या जाएगा या जाएगी, तब तब उसका भाग्य, उसका धर्म, उसके जो है उन कार्यों में जो हमेशा वृद्धि करेगा। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है जिसका भाग्य भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में आकर के बैठता है, ऐसा व्यक्ति पिता के द्वारा मिले हुए ज्ञान में से अपने जीवन को साकार करता है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप उस सफलता शिखर तक पहुंचता है जिसकी वो कल्पना से भी कहीं अधिक ज्यादा हुआ करता है। क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है और ये विष्णु स्थानी, चारों भाव विष्णु स्थान कहलाते हैं, लेकिन धर्म का त्रिकोण का पहला भाव है तो वो भी जो है लक्ष्मी स्थान में ही माना जाता है, लेकिन पहला भाव है विष्णु भाव, विष्णु स्थान ही चारों भाव जो है। जैसे कि मान ले जाए दूसरे भाव का स्वामी आपके धन भाव में आकर के बैठा है, तो जीवन में एक चीज का याद रखना दोस्तों, जब भी आपके जीवन में धन भाव की दशा आएगी तब धन आपके पास अपार मात्रा में आएगा। भाग्य भाव की दशा आएगी तब भी आपके जीवन में धन की वृद्धि ही होगी। अगर मान ले जाए धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी एक साथ बैठे हैं, तब आपके लिए मतलब आपकी अकल्पनीय रूप से आपके पास कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से आपको धन लाभ होगा ही होगा। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी वाणी में इतनी मिठास होगी कि आपके द्वारा आपकी वाणी ही आपकी तरफ पैसा खींचने का काम करेगी, पैसा लाने का काम करेगी। आपका भाव, आपका विचार इतना शुद्ध और सटीक होगा, इतना सरल होगा कि लोग बाग भी आपके जो है वाणी के जो है सुन सुन के बड़ा ही प्रसन्न होंगे, जिसके माध्यम से आपके जीवन में फैमिली के द्वारा और आपके स्वयं के परिश्रम पराक्रम द्वारा पैसा आपके जीवन में आएगा। अगर मान ले जाए थर्ड हाउस का स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तब आपका जो निर्माण करेगा, आपका जो निर्माण होगा वो आपका भाग्य करेगा। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, हालांकि थर्ड हाउस और सिक्स हाउस और 11th हाउस ये त्रिसड़ाया घर है, वो काम भाव है। इसे कहते हैं काम भाव, इसे कहते हैं क्रोध भाव, इसे कहते हैं लोभ भाव। जब थर्ड हाउस का स्वामी भाग्य भाव में आकर के बैठेगा और किसी शुभ ग्रह से दृष्टि होगा या नहीं होगा, किसी पापी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही होगी या नहीं पड़ रही होगी, या युति होगी या नहीं होगी, अगर वो अकेला आकर के बैठा है, तब दोस्तों जब भी आप अपने रण क्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं, चाहे वो ट्रैवल का काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो, आपके नीचे एम्प्लॉय काम करते हो, या फिर आप कोई तीर्थ यात्रा करते हो, आपके छोटे भाई बहन हो जिनका वो भाव हुआ करता है, आपके जीवन में उनके आने मात्र से, उनको सही ट्रीट करने से आपकी मार्केटिंग, आपकी भाषा शैली वो बड़ा ही प्रभावकारी होगी, जिसके माध्यम से आप अगर भटकने का भी प्रयास करोगे अपने जीवन में, या भटकता अपने आप को महसूस करोगे, तब आपके जीवन में आपके गुरु का आना, आपके पिता का आदेश आपके उन कामों से बचाने का प्रयास करेगा, और आपका जो एफर्ट होगा, जो आपका पुरुषार्थ होगा, वो धर्म अनुसार बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ होगा, जिससे आपके भविष्य का और आपके जीवन का निर्माण होगा। फोर्थ हाउस का स्वामी जब 9th हाउस में आकर के बैठता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। चाहे फोर्थ का स्वामी 9th में जाकर के बैठे, चाहे 9th का स्वामी फोर्थ हाउस में जाकर के बैठे। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है प्रॉपर्टी, वाहन, सुखों का घर है, विचारों का घर है। हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं वो केवल इस भाव से आते हैं, किसी भाव से नहीं आने के, वो केवल इस फोर्थ हाउस से आएंगे। यहाँ राशि कोई सी भी हो सकती है आपकी। तो आपके जो विचार होंगे, जो आपका व्यवहार होगा, अगर आपका फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित अवस्था में नहीं है,
नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, इस बात का अनुभव किया होगा या करने की कोशिश करना अपने जीवन में। जब कभी भी कोई आपने प्रॉपर्टी वगैरह ली या सेल करने का टाइम पीरियड आया और आप सेल नहीं कर पा रहे थे कई सालों से, लेकिन फोर्थ हाउस की महादशा आ गई, फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका भाग्य भाव बैठा, तो जो प्रॉपर्टी आप फ्री में देना चाह रहे थे, किसी ना किसी प्रकार से पैसे अपना बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं पा रही, वो पैसा तो आपका बैंड पड़ा है और पैसा पैसे को कमाता है। तो क्या होगा जब आपके फोर्थ हाउस की महादशा आएगी या नाइन्थ भाव की महादशा आएगी आपके जीवन में, तो वही प्रॉपर्टी जो बिल्कुल बैंड पड़ी थी इसमें पैसा, वही प्रॉपर्टी आपको जहां 10 देती वहां आपको वो 100 के रूप में पैसा देगी, मल्टीप्लाई होकर के। ऐसा जीवन में देखने में आता है। उसके साथ साथ आपके पास जो है, जब फोर्थ हाउस का स्वामी भाग्य भाव में होगा, तो दोस्तों आपके पास वाहन भी जो है अधिक संख्या में होंगे, वह चाहे छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन। आपके पास मकान वगैरह वगैरह भी जो होंगे वो अधिक संख्या में होंगे, जब फोर्थ हाउस का स्वामी भाग्य भाव में वृद्धि के रूप में, ग्रोथ के रूप में होगी। आपके आपके जीवन में सुख का जो है इतना अनुभव रहेगा, आपको सुख मतलब आपके जीवन में इतना आएगा कि आप ना चाहते हुए भी आपके जीवन में सुख की जो है कोई कमी कभी भी जो है नहीं रहेगी। सुख में भी आपकी ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। आपकी माँ का और आपका पिता का आपके प्रति जो लगाव होगा बिल्कुल सामान्य होगा, जब फोर्थ हाउस का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठेगा। वो कि पिता का भाव है और वो माँ का भाव है। आपके घर का माहौल बड़ा ही धर्माचरण करने वाला होगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा। आपके विचार धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, धर्म को लेकर के बढ़ावा कर देने वाले। ऐसा नहीं कि धर्म में त्रुटि निकालने वाले। त्रुटि निकालने की अवस्था तब होगी दोस्तों जब आपका फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित अवस्था में आ जाए या पीड़ित ग्रह के साथ यहां पर बैठा हुआ हो, किसी पापी ग्रह के साथ। तब ऐसी अवस्था हो सकती है कि आप धर्म को लेकर के, सुख को लेकर के जो जो मैंने आपसे बातें बताई, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, देरी, आगे पीछे ऐसी स्थिति आपके जीवन में होने लगे। तब आपके जीवन में इस तरह की स्थिति होने की संभावना बनेगी। अगर आपका फोर्थ हाउस का स्वामी अफ्लिक्शन में नहीं है, मतलब पीड़ित अवस्था में नहीं है और शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो वो और भी जो है आपके जीवन में सुख प्रदान ही करेगा। अगर मान लिया जाए पांचवें भाव का स्वामी, पांचवा भाव दोस्तों क्या है? पांचवा भाव मंत्र विद्या है। पांचवा भाव मंत्र विद्या है दोस्तों। मंत्र विद्या इस भाव से आते हैं और धर्म कार्य जो पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह हम जो करते हैं वो नवम भाव से ही आते हैं। और जब पांचवें भाव का स्वामी, इस पांचवें भाव का स्वामी नाइन्थ भाव में आकर के बैठेगा, तो ये वैसे तो हायर एजुकेशन है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन जब पिछले जन्म के कर्मों के भाव का स्वामी नाइन्थ भाव में आकर के बैठेगा, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों के जब आपके जीवन में, क्योंकि संतान भाव भी है और आपका प्रेम भाव भी है और आपके पिछले जन्म भी है, जब आपके पंचम भाव का स्वामी नाइन्थ भाव में आकर के बैठेगा, तो दोस्तों आपके जीवन में जब बढ़ोतरी होगी, जब ग्रोथ होगी, जब आप उस मंत्र पूजा को पूजा अनुष्ठान के रूप में, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो कि हमारा भारतवर्ष का जो बेस है, जो नींव है, वो आध्यात्म के ऊपर ही टिकी हुई है। और ज्योतिष जो है वो इन दोनों के बीच की कड़ी हुआ करता है, आध्यात्म और भौतिक, इनको साधने का प्रयास करता। वो कि कोई भी ग्रह, कोई भी महादशा कभी भी ना तो अच्छा करती ना बुरा करती, वो हमेशा न्यूट्रल रहती है, सामान्य रहती है। तो आपके जीवन में या तो कोई संतान आपके जीवन में आए, तब आपकी वृद्धि होगी,
या फिर जो आपका प्रेम प्रसंगी, जिससे आप प्रेम प्रसंग करते हैं, उसके आने से आपके जीवन में वृद्धि होगी। आप परंपरा अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। किसी बच्चे के, आपके जीवन में कोई बच्चा प्राप्त हुआ आपको, उसके आने से, आपका प्रेम प्रसंग इससे है, उसके आने से, एवं जो आपने पिछले जन्म में कर्म कर रखे हैं, वो जब इस जन्म के जो हमारे कर्म हुआ करते हैं, ये पिछले जन्म है, और नवम भाव आज के जन्म के कर्मों का फल का भाव हुआ करता है। तो आपने अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर रखे हैं और इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये नवम भाव आपके लिए गॉड गिफ्टेड हो जाएगा, जब पंचम भाव का स्वामी आपका नवम भाव में जाकर के बैठेगा, तब ऐसा होगा। अगर मान ले जाए छठे भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर के बैठा है, तो दोस्तों छठा भाव क्या है? रोग और कर्ज और शत्रु है तो बहुत कुछ, लेकिन तीन चीज को ही कहते हैं जनरली। तो आपके जो रोग हैं, शत्रु हैं, कर्ज हैं, वो कहां आकर के बैठ गए? छठे भाव में आकर के बैठ गए। तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा या हुआ होगा कि जो बात आपके पिता, आपके गुरु आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन कहते कहते बच रहे थे कहने से, कोई शत्रु आपका ऐसा आपके जीवन में आएगा कि वो बात आपको उसके उस शत्रु के द्वारा आप उनको सीखने की मिलेगी, जो कि आप जिस पर आप बड़े दिनों से गहन अध्ययन कर रहे थे, ना तो गुरु उसका जवाब आपको दे पा रहे थे, आपका आपके अहित को देखते हुए, ना पिता आपको इस बात का जवाब दे पा रहे थे, आपका किसी वजह से कहीं अहित ना हो जाए। लेकिन वो शत्रु भाव, शत्रु भी आया है यहाँ पर, रोग भी आया, कर्ज भी आया है। और अच्छे घर में कोई भी गृह जाकर के बैठेगा, घर मान ले जाए आपके घर के अंदर कोई बुरा व्यक्ति आया और आपके घर का माहौल बिल्कुल अच्छा है, तो कहते हैं कि भाई संगत के प्रताप से चढ़ा महेश के शीश, अब तो भैया बह जाने दे जल गंगा धारा के बीच। अच्छी जब संगत में कोई बुरा व्यक्ति भी आता है, तो उसकी भी जो संगत, उसकी भी रंगत ऐसी हो जाती है उस संगत के माध्यम से कि वो व्यक्ति सुधरना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर सुधार के आचरण आने लगते हैं। तो जो उसके अंदर जो क्रोध था, जो रोग थे, जो शत्रु था, शत्रुपन था किसी के प्रति, तो जब वो भाग्य भाव में आकर के बैठा, तो उसने में जो है गुरु और पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से आपके जो है जो दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों का नाश करने का काम छठे भाव का स्वामी जब यहां जाकर के बैठेगा, तब ऐसा होगा। और उसके साथ साथ आपकी नौकरी में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे आप सरकारी करते हो, आपको अपनी नौकरी में वृद्धि देखने को बहुत मिलेगी जीवन में, जब कभी भी छठे भाव का स्वामी नाइन्थ भाव में जाकर के बैठता है। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठेगा, तो दोस्तों तब क्या होगा? तब दोस्तों एक जनरली प्रेडिक्शन तो ये है कि आपके जीवन साथी आने के उपरांत आपके जीवन में आपका भाग्य साथ देगा, ठीक। या फिर जो आपका, जिसके साथ व्यापार चल रहा है, जिसके साथ आप व्यापार करते हो पार्टनरशिप में, उसके आने से आपके जीवन में, या आप दूसरे के जीवन साथी के जीवन में जाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन जब सप्तम नवम भाव में जाकर के बैठता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके ऊपर, आपके व्यापार पर जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, उसमें आपके पिता का और आपके गुरु का के मार्गदर्शन में रह करके अगर आप कोई व्यापार, चाहे वो पार्टनरशिप में करते हैं तो, और नॉन पार्टनरशिप में करते हैं तो, उसमें तभी वृद्धि होगी जब आप अपने पिता से और अपने गुरु से किसी उस व्यापार को लेकर के या किसी भी प्रकार के कार्य को लेकर के आदेश या निर्देशन लेते हैं तब। उसके साथ साथ दूसरे ये भी है कि जब कोई आप व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपके जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो जो आपका जीवन साथी है
अगर आप उसके नाम से उस काम को करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में जो है आपका भाग्य साथ देगा और आपका व्यापार चलने लगेगा, बढ़िया चलेगा। आपके पास कस्टमर की जो है लाइन लगी रहेगी, कस्टमर आप से ही आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी है कि जब सप्तमेश भाग्य भाव में बैठ जाकर बैठता है तो आपकी जो काम इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के एक पॉजिटिव सेंस में बनी रहती है। ऐसा आपके जीवन में देखने को आएगा। अगर मान ले जाए अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठा है तो दोस्तों अष्टम भाव अचानक में घटनाओं को घटित करने वाला भाव हुआ करता है। अष्टम भाव अनुचित कार्य करने के लिए भाव हुआ करता है। अवैध ढंग से किया गया कोई सा भी कार्य, अवैध ढंग से किया कमाया गया धन, अवैध ढंग से की गई कोई सी भी रिसर्च आपके लिए नुकसानकारक हो सकती है। जब अष्टमेश भाग्य भाव में जाकर के बैठता है तो अष्टम भाव से जो जुड़ी चीजें हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैक्सेशन हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, सर्जरी हो गई और सीबीआई वगैरह हो गए, अगर आप इन सेक्टरों में काम करना चाहते हैं या अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या उन सेक्टरों में हैं तो आपके लिए यही भाग्य भाव आपके उस गुण में जो है वृद्धि कर देगा और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देगा। उसके साथ साथ जब अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में हुआ करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश जाने के लिए भी अवसर बहुत अच्छे प्राप्त उसको होते रहते हैं। वो जाए या ना जाए वो उसकी स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल के ऊपर हुआ करता है। लेकिन इतना सत्य है कि आपके जीवन में जब भी घटना घटित होगी, जब अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो वो तब होगी लॉस में जब आप धर्म के विरुद्ध जाकर के कोई सा भी कार्य करने का प्रयास करते हैं। अगर आप धर्म के अनुरूप ही चलते रहे तो अष्टम भाव ही आपको वो राइज कर देगा कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होगा। वो कि ये दूसरे का पैसा, आपको पैसा खूब देगा दूसरे का, लेकिन तब देगा जब आप धर्म के अनुसार कार्य करोगे। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा बहुत ही वेल एंड गुड, आपके पास पिता का सुख भी रहेगा, गुरु की कृपा ही बनी रहेगी आपके ऊपर। आप इस जन्म में बहुत ही अच्छे धर्म कार्य भी करते रहोगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी बड़ी आस्था बनी रहेगी। आप गुरुओं का हमेशा सम्मान करते दिखाई दोगे, चाहे आपने एक गुरु से ज्ञान लिया या किसी से भी ज्ञान लिया है, चाहे किसी जो आपके रिलेटिव हैं उनसे ज्ञान लिया या मिला, या जो अन्य अनरिलेटेड हैं जो आपकी जानकारी जिनसे आप रोजाना मिलते जुलते हैं, अगर उनसे कुछ सीखने को आपको मिलता है तो आप उसका भी सम्मान करते रहोगे। आपके पास आप अपने जीवन में ग्रोथ तो ऐसी करेंगे कछुए वाली, लेकिन जो ग्रोथ होगी दोस्तों वो इस तरह की ग्रोथ होगी जिसको लेकर के आप अर्थ से फर्श पे कभी नहीं आओगे। अगर कर्म भाव का स्वामी आपके 9th भाव में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो दोस्तों जब भी आपके जीवन में, हालांकि कर्म धर्माधिपति राजयोग भी बनता है, जब भी आपके जीवन में दसम भाव की दशा आएगी तो आपका स्टेटस, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ेगी जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छी होगी। आप जो कर्म करेंगे वो ऐसा काम करने करेंगे जो कि धर्म के अनुरूप होगा। वो कि कर्म भाव का स्वामी जब दसम धर्म भाव में आकर के बैठेगा तो वो आपसे ये कह रहा है कि आप जो भी काम अगर करते हैं धन अनुरूप, तो मैं धर्म के माध्यम से भाग्य आपके ऊपर ऐसी जो है सपोर्ट करेगा, ऐसी सपोर्ट करेगा कि आपके कर्म में, आपके काम, आपके प्रोफेशन में वो एक तरह से ही अलग प्रकार की चमक सामाजिक स्तर पर आपको दिखाई देगी। अगर मान ली जाए 11वें भाव का स्वामी आपके नवम भाव में बैठा हुआ है तो तब दोस्तों 11वां भाव क्या है? 11वां भाव दोस्तों सोशल समाज का भाव हुआ करता है, सोसाइटी का भाव हुआ करता है, मतलब ये लोभ भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी धार्मिक कार्य करने के लिए जाएगा,
जो भी कोई पूजा पाठ करेगा तो उसके अंदर लोभ ज्यादा होगा। लोभ सब में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ये स्थिति ज्यादा वाली कब बनेगी? ये उस व्यक्ति के अंदर बनेगी, विशेषकर जिसका 11वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ। ऐसा व्यक्ति जो मिलेगा आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर या धर्म स्थान पर गया और वहां पर अपनी सेल्फी ली और डाल दी सोशल मीडिया पर, इस तरह का मतलब दिखावटी आडंबरी होगा। वो जो भी काम करने के लिए जाएगा वो उस तरह के काम करेगा जिसमें आडंबर होगा बहुत ज्यादा। ऐसे व्यक्ति जो हुआ करते हैं, दोस्तों के साथ गए तो दोस्त तो लग रहे हैं अपने कार्य में, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसके फोटो लिए वहां पूजा करी, लेकिन क्या करेगा? वो सब जगह के फोटो क्लिक करेगा और सोशल मीडिया पर डाल देगा। वो व्यक्ति वो करेगा ऐसे काम जिसका 11वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में, धर्म भाव में बैठा होगा। वो अपने आपको जो है शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, वो कि वो अपने जो है ना अपने 11वें घर को जो है यहां पर वो खराब कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब 11वें घर का स्वामी भाग्य भाव में आकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति पैसे को अच्छी जो है वरीयता देता है। एक सेंस ये है भौतिक दृष्टिकोण के उसके पास उसका लाभ के लिए उसको भाग्य हमेशा पुश करता रहेगा, जहां तहां से पैसा उसके पास आता रहेगा, पैसा खूब आएगा। लेकिन इस स्थिति में उससे या तो उसकी सोसाइटी या उसका समाज जिनके साथ बैठता उठता है उसका जो है, अगर उसने गलत ढंग से उसको ले लिया या कर लिया तो उससे जो है कहीं ना कहीं वो चीज छूटती दिखाई देगी। 12वें घर का स्वामी अगर भाग्य भाव में आकर के बैठेगा तो दोस्तों एक सेंस तो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए, बहुत पैसा कमाएगा, उसके भाग्य में वृद्धि होगी, पैसा खूब कमाएगा। एक सेंस ये भी कहता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति घर पर रह करके ही अपने माता पिता की सेवा करे, उसे जो धन की प्राप्ति होगी उससे ही वो अपने आप को ग्रोथ कर लेगा। यह स्थिति कब बनती है दोस्तों? जब 12वें घर का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो, या 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस का स्वामी 8th हाउस का स्वामी 9th भाव में बैठा हो, तब आपके जीवन में दोस्तों ऐसा होगा कि आपके जीवन में आपकी दशा आएगी तो अब अच्छा पैसा तो खूब कमाओगे, लेकिन आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से एक चीज का आपको त्याग या आपसे छूटेगी जरूर। जैसे कि ये 9वां भाव किसका है? पिता का भाव है। तो हो सकता है पिता से अलगाव हो जाए, पिता से किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो जाए, आपका ना हो आपके पिता का हो जाए। ऐसा आपके जीवन में देखने को मिलेगा जब 12वें घर का स्वामी भाग्य भाव में आकर के बैठेगा। आप विदेश जा जाकर पैसा खूब कमा सकते हो, लेकिन पिता से दूरी या पिता से वाद विवाद या सेपरेशन ऐसा आपके जीवन में आएगा। दोस्तों जब कभी भी आपकी किसी भी लगन की कुंडली क्यों ना हो, आपकी कुंडली में 3rd हाउस का स्वामी 6th हाउस का स्वामी कहां करके बैठ गए? भाग्य भाव में आकर के बैठ गए। तो दोस्तों मेष लगन ही है, जैसे मेष लगन कुंडली बनी हुई है, मेष लगन में 3rd हाउस स्वामी कौन सा हुआ? बुध हुआ। 6th हाउस स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। और भाग्य भाव में आकर के ये बैठे। तो हो सकता है आप अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में बुध की महादशा आती है तो हो सकता है आप बहुत अच्छा राइज करें दशा में, लेकिन इस स्थिति में जैसे कि 3rd हाउस किसका है? भाइयों का है, भाई बहनों का है। 6th हाउस किसका है? 6th हाउस रोग का है, कर्ज का है। तो कर्ज, जब आपके पास पैसा आएगा तो कर्ज तो होने सवाल ही नहीं, लेकिन शत्रु बढ़ सकते हैं इस दौरान, आपके रोग आपके ऊपर हो सकता, कोई आपका रोग हो सकता है, छोटे भाई बहन आपसे छूट सकते हैं अगर आपका भाग्य भाव में यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है। गर मान लिया जाए दोस्तों आपकी कुंडली में 3rd हाउस का स्वामी वो 7th भाव में आकर के बैठा, 11th हाउस का स्वामी 7th भाव में आकर के बैठा, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है इस पर,
ना तो पंचमेश से संबंध की दृष्टि है, ना लग्नेश की, ना नवमेश की, और ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं इस कुंडली में। थर्ड लॉर्ड बुध हुआ और 11th लॉर्ड शनि हुआ। जब आकर के यहां बैठेंगे तो दोनों में ये किसका घर है? व्यापार का और आपके जीवन साथी का। तो दोस्तों भले से ही आप अपने जीवन में बहुत अच्छा राइज करें, लेकिन तीसरा, छठा और 11वां ये कुंडली के ये भाव हुआ करते हैं, या तो आपके काम के चलते, कामुकता के चलते, या फिर आपकी क्रोध के चलते, या फिर आपके लोभ के चलते। इन दोनों में से या तो आपका व्यापार डैमेज होगा या आपका जीवन साथी से अलगाव होगा, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। घर मान लिया जाए 6th हाउस का स्वामी और तुम्हारे अष्टम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, तो दोस्तों अब ये दोनों भाव खराब भाव है। तो ऐसा क्या करा जाए कि आपके जीवन में जो ये खराबी आ रही है दोनों घरों से, आपके भाग्य भाव, जिससे इनके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। तो दोस्तों ये तो भाव सेवा का भाव है और ये भाव है गुप्त भाव। तो अगर आप सेवा भी करते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा हुआ, चर्च हुई, मस्जिद हुई, मंदिर हुई, अब अपने अपने धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति जाता है इन स्थानों पर और वहां अपनी सेवा देता है, कोई झाड़ू लगाने में लगा हुआ, कोई पानी पिलाने में लगा हुआ, कोई चाय पिला रहा, कोई खाना बना रहा, कोई पत्तल उठा रहा, कोई बर्तन धो रहा, वो आएगी इस भाव से। अब ये भाव जो आ रहा है गुप्त भाव है, ये दान पुण्य का भाव भी हुआ करता है। अगर आप गुप्त तरीके से दान करते हैं, क्योंकि ये चैरिटी का दान है, चैरिटी भाव है। अब चैरिटी भाव इस यहां आएगा 12वें भाव में, चैरिटी भाव का स्वामी। तो आपको क्या करना कि आपको अपना दान पुण्य करके अपने भाग्य भाव की वृद्धि कर सकते हो आप। इस तरह से आपके 12वें भाव का स्वामी जब नवम भाव में आकर के बैठेगा तो आपके नवम भाव की वृद्धि कर देगा हर प्रकार से। और जब आप कोई गुप्त तरीके से काम करते, जो भी आपने दान करा, किसी को पता चला, किसी को पता चला, दान कर दिया, चुप दान कर दिया, सेवाएं दे दी, कहीं कहीं नलकूप लगवा दिया मानना। अब आपने देखो कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं आडम्बरे, वो कौन से हुआ करते हैं? 11वें भाव वाले को नलकूप लगवा दिया और वहां पूरा पूरा जो है ऐड कर दिया, हर प्रकार से निकल रहे हैं उसके जुलूस, जा रहे हैं फीता सीता काट रहे। तो ये कौन है? वो 11वें भाव से नवम भाव वाले स्वामी। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं कि सीधे हाथ से दान करा, उल्टे हाथ को पता भी नहीं चला। तो जो इस तरह के व्यक्ति हुआ करते हैं या इस तरह का प्रयास करते हैं करने का, और ये 6ठे भाव और 8वें भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं दोस्तों, और ऐसे काम करते हैं, तो आपके नवम भाव में बैठे जो मैलेफिक हाउस के प्लेनेट हैं, जैसे कि तीसरा, छठा, 11वां, 8वां, 12वां, ये जो आपको रिजल्ट देंगे वो आपको पॉजिटिव ही देंगे। अगर आप इनके विरुद्ध जाकर के कोई काम करते हैं या इनके अनुसार काम नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका भाग्य भाव बिगड़ेगा और ये आपको पूर्ण रूप से डैमेज कर देगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय। जय